दुर्गा मंदिर, रात्रि विश्राम, गुड़वारा ग्राम। ये सांकल घाट से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही धार्मिक सेवा भाव से भरा ये गांव गुड़वारा, जहां हम लोग पहुँचे। और पहुँचते ही जो है, पीछे तक तो ऐसी स्थिति थी कि हम लोगों को बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती थी कि रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। लेकिन अब जैसे ही हम नरसिंहपुर गोटे गांव पार करते हैं, उसके बाद से परिक्रमावासी फिर प्रसन्नता की ओर चला जाता है, फिर आनंद की ओर चला जाता है। और अब वो कहते ना, जो परिक्रमा, और इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर गांव में कोई ना कोई परिक्रमावासी मिलेगा। जैसे हमारे साथ एक परिक्रमावासी, कल हमने आपको भी मिलवाया था उनसे। भाई, आपका क्या नाम बताए थे आप? हमारा नाम गोपाल केवट। भाई गोपाल केवट जी ने भी जो है माँ नर्मदा की परिक्रमा कर चुके। यहाँ के काफ़ी लोग जो है परिक्रमा कर चुके हैं। ये हमारे लक्ष्मण भाई। आपका क्या नाम है? मनोहर। भाई मनोहर जी। आप बताइए। अमोल पटेल। इस घाट के बारे में कुछ बताइए। ग्राम गुड़वारा में माँ परिक्रमा भक्त लोगों को सभी की सुविधाएं हैं और देते रहेंगे और चाहते ही है। और इधर पे जो ये आश्रम बना हुआ है पीछे आश्रम बना है, वो भी पटेल है। वो पटेली समाज का है। अच्छा। हाँ, उस आश्रम तो क्षतिग्रस्त होने जा रहा है, मगर उसकी व्यवस्था पूरी चल रही है। पूरी चल रही हो, गांव के द्वारा चलती हो, वो भी करते हैं। हाँ, कल हमारा भोजन प्रसाद जो है इन्हीं के घर पे हुआ। आपका शुभ नाम बताइए। घनश्याम लोधी जी। घनश्याम लोधी जी। भाई घनश्याम लोधी जी, बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। पहले हम लोग जो है बहुत सुबह जल्दी निकल जाते थे, लेकिन इन लोगों का प्रेम इतना है कि अभी भी हम निकल नहीं पा रहे, लेकिन अब हम निकलेंगे यहाँ से। तो ये माँ पारंबा भगवती जगदम्बा के दर्शन करिए आप। बड़ी कृपा है इस गांव के ऊपर जगत जननी माता जगदम्बा की और माँ नर्मदा की, और सदैव ऐसी कृपा इन गांव के ऊपर बनी रहे। जो भी परिक्रमावासी आए खुश होकर ही जाता है इस क्षेत्र से। बड़ा आनंद है। अब हम लोग आगे यहाँ से, आप बताएंगे यहाँ का मार्ग कैसे जाना है? घुगरी। पहले हम यहाँ से जाएंगे घुगरी, महादेव पे परिया, करहिया, गरारू, समनापुर, बरमान घाट। यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर बरमान घाट? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर पड़ेगा। चलिए, तो आज हम लोग बरमान घाट पहुँचेंगे। श्री मात नर्मदे, मात नर्मदे, मात नर्मदे हर। गमछा रखो। हाँ, गमछा दे दो भैया। मात नर्मदे हर। भाई अमोल पटेल जी के घर हम आए। अभी यहाँ हम लोग चाय प्रसाद लेंगे और फिर इसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे। धन्य है भाई नर्मदे हर। भाई अमोल पटेल जी के घर में चाय प्रसाद किए, और ये भाई हमारे साथ चलेंगे। आपका क्या नाम है? भाई नीरज पटेल जी। सभी लोगों को श्रीमात नर्मदे हर। अब इस मार्ग से हम लोग फिर बाहर निकल के अपना मार्ग पकड़ेंगे। श्रीमात नर्मदे हर। ये है घुगरी मार्ग। यहाँ से घुगरी 1 किलोमीटर दूर है। श्रीमात नर्मदे हर। 10-20 गांव का है घुगरी। हाँ, 10-20 घर के कहला है ना, 10-20 घर के। हाँ जी। देखिए, गुड़वारा से हमको जो है ये भाई हमको छोड़ने जा रहे हैं महादेव पे परिया। धन्य है इनकी भक्ति सेवा भी। माता नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लोग ये घुगरी गांव पहुंच गए। अब घुगरी गांव से हम लोग महादेव पे परिया के लिए आगे बढ़ेंगे। श्रीमात नर्मदे हर।
ये घुघरी से निकलकर हम लोग ये खेतों के मार्ग के अंदर से ये रास्ता जाता है। इस रास्ते से हम लोग महादेव पिपरिया पहुँचेंगे। श्री माता नर्मदे। यहाँ की हरियाली देखते बनती है। जहाँ देखो बस हरा भरा। वैसे ये पूरा तट का मार्ग कहलाता, पर पूरे परिक्रमावासी इसी मार्ग से आते हैं। अच्छा, मुझसे चाहिए तो वो नीचे बहुत चल रही है। हाँ जी, वहाँ कीचड़ हो जाती है और करंट भी लगा के रखी है। हाँ, करंट भी लगा देते हैं। इस कुआं परेशान करते हैं। पूरी लाइनें डाल देते हैं। हाँ जी, एकाध सुअर फंसे आज तक, तो कई आदमी तक चले गए। अरे बाप रे। ये पर की साल हमारे यहाँ का एक बड़ा अद्भुत है। देखो इसी की छाया बन गई पूरी। बढ़िया नज़ारा है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। वाह, पूरा मंडप बन गया। लेकिन खेत देखने लायक है। ये हम लोग बस 1 किलोमीटर बचा है पिपरिया महादेव पहुंचने के लिए। माता नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये घाट हम लोग उतर के फिर एक घाट चढ़ेंगे, तब जो है महादेव पिपरिया हम लोग पहुंच जाएंगे। श्री माता नर्मदे हर। ये रास्ते से हम निकल कर ये सामने का मार्ग पकड़ लिए। अब वो घाटी चढ़ना है। श्री माता नर्मदे हर। ये हम लोग चलकर लगभग 3 किलोमीटर हम लोग चले हैं अभी, और ये हम महादेव पिपरिया पहुंच चुके। माता नर्मदे हर। घड़ी अंदर रखी है, इसके कारण समय नहीं देख पाए। 8:27 में हम लोग महादेव पिपरिया पहुंच चुके। माता नर्मदे हर। किनका है ये? जो आप बोल रहे थे। हाँ, वो ही स्थान है बाबा, वो वहाँ। ठीक ठीक। महादेव पिपरिया। लोग इस मार्ग से आते हुए, ये रास्ता है महादेव के दर्शन का। अभी हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं। श्री माता नर्मदे हर। आपका क्या नाम? भीकम साहब। भाई भीकम साहू जी, बहुत बढ़िया। नर्मदे हर। लक्ष्य तो बना है महादेव के दर्शन, श्री माता नर्मदे हर। हमारा एंड मार्ग से हम लोग आए, ये महादेव पिपरिया। जा हा धन्य है। इधर से माँ नर्मदा के दर्शन होते हैं। देखो, दिख रहा है जी। इसको नाम जी। हाँ जी, बहुत बड़े बाबा महादेव। जी हाँ जी। बस हो गया विस्तृत नंदी का। ये माता पार्वती जी के स्थान है। श्री राम दरबार।
आगे इतना चलने के बाद महादेव के दर्शन करने से जो पूरी थकान दूर हो गई। जय हो नर्मदे नर्मदे। इनने आज जो हमको इतने अच्छे शॉर्टकट रास्ते से लेके आए, लगभग हम लोग गुड़वारा से 3 किलोमीटर चलकर हम महादेव पिपरिया पहुँचे और यहाँ पर हम महादेव के दर्शन किए। बड़े विशाल महादेव मात नर्मदे हर के दर्शन करके 9:06 में अब हम लोग समनापुर के लिए आगे बढ़ेंगे, जो कि इस मार्ग से हम लोग आए और अब यहाँ से सीधा मार्ग ये महादेव पिपरिया और यहाँ से हम लोग सीधा जो है ये घाट पिपरिया से अब आगे बढ़ेंगे। श्री मात नर्मदे हर से निकलकर हम लोगों को फिर ये सड़क मार्ग सीधे समनापुर इसी मार्ग पे चलना है। नहर मिलेगी अपनी गांव वाली नहर। अच्छा, उधर से समनापुर निकलेंगे। हाँ, यहाँ से नहर हो जाना नहर। हाँ, रोड है ना। हाँ, अभी एक कैनाल पड़ेगी अपनी गांव वाली कैनाल। हाँ, तो यहाँ से जाना कैनाल जा रहा है। अच्छा, वो करैया दिख रही है। अच्छा, वो करैया है। चलो ठीक, क्या बात है। पर वहाँ भी नहीं रोकना करैया, सीधे नहर जाना। हाँ ठीक, गरारू फिर किसमें कोई या पहुँच जाओगे। ठीक नर्मदे यार। ये हमको फिर नहर का रास्ता मिल जाता है। ये मेन सड़क छोड़ के अब ये नहर के रास्ते होते हुए हम लोग समनापुर निकलेंगे। समनापुर के बाद कौन सी कुइयाँ आएगी? समनापुर के इसी पीछे तरफ 21वीं कुइया। 21वीं की कुइया। हाँ, वहाँ से हम लोग ग्वारी निकल जाएंगे। संगम शेर संगम जी। ठीक, श्रीमात नर्मदे हर। गांजा के लिए 20 रुपये दे जाओ। हाँ दे दे। कल सुबह जब हम चले चरगांव से, लगभग हम 40-45 किलोमीटर चलकर गुड़वारा पहुँचे। गुड़वारा में रात्रि विश्राम हमने दुर्गा मंदिर में किया और कल रात्रि पैरों में बहुत तकलीफ़ हुई, लगा कि चल नहीं सकते अब दूसरे दिन। लेकिन माँ नर्मदा की ऐसी कृपा कि सुबह जैसे ही हम उठे और हमारा पूरा दर्द गायब और फिर हम जो है चलना चालू कर दिए। अभी रास्ते में एक ऐसे परिक्रमा में चल रहे हैं, बुजुर्ग हैं, वो उनसे हमने पूछा कि आप एक दिन में कितना चलते हैं। उनने बोला कि हम भी पर डे जो है 40-45 किलोमीटर हम चल लेते हैं। और लोगों को, कई लोगों का ये रहता है प्रश्न हमसे भी कि इतना ज़्यादा क्यों चलते हैं। हैबिट बन गई है। ओमकारेश्वर से लेके यहाँ तक पहुँचने में हमको 3 महीने 4 दिन हो गए। अभ्यास हो गया उतना और पता भी नहीं चलता कि हम लोग इतने किलोमीटर चल लिए। जब रात को हम बैठते हैं तब हमको अंदाज होता है कि अरे आज इतना चल गए। सब माँ नर्मदा की कृपा है और सब माँ नर्मदा ही चला रही है। श्री माता नर्मदे हर। ये हम लोग करैया घाट को पार करके आगे बढ़ रहे हैं समनापुर के लिए। समनापुर से हम लोग चिनकी घाट नहीं जाएंगे, सीधे ग्वारी निकलेंगे। ग्वारी यानी शेर संगम। वहाँ से शेर संगम से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर बरमान घाट है और बरमान घाट में माँ नर्मदा का दर्शन करेंगे। समय अगर अधिक होगा तो हम लोग और आगे चले जाएंगे। श्री माता नर्मदे हर। इधर पे गरारू घाट पड़ता है। अभी हम लोग
गरारू पहुँचे 10:07 में। अभी हम चलते रहेंगे इसी मार्ग पे। यह परिक्रमा मार्ग ही है, यहीं से सभी परिक्रमावासी निकलते हैं। लगभग आधे से ज़्यादा परिक्रमावासी सड़क मार्ग से निकल जाते हैं। बहुत कम परिक्रमावासी होते हैं जो इस मार्ग से निकलते हैं। अभी तक हमको 2 ही परिक्रमावासी ऐसे टकराए पीछे जो इस मार्ग से चल रहे हैं। श्री माता नर्मदे हर। ये पहुँचे हम लोग गरारू घाट। गरारू घाट के बाद में गरुड़ मंदिर, लेकिन हमको ये कैनाल वाला रास्ता पकड़े रहना है समनापुर तक के लिए। श्री माता नर्मदे हर। यह है गरुड़ मंदिर। इधर से हम लोग आगे निकलेंगे समनापुर। श्री माता नर्मदे हर। ये सिकवी की कुइया। ये हम लोग सड़क मार्ग छोड़कर फिर ये कैनाल का मार्ग पकड़ लेते हैं। आगे हमको किस्वी की कुइया से हमको उमरिया होते हुए ग्वारी निकलना है। आज लगभग 3, साढ़े 3, 4 बज जाएगा बरमान घाट पहुँचने। श्री माता नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये अंदर के मार्ग से निकल कर पहुँचे ये समनापुर के लिए इस तरफ, और ग्वारी के लिए हम लोग सीधा निकलेंगे। श्री माता नर्मदे हर। इस मार्ग से हम लोग सीधे ग्वारी यानी शेर संगम सीधे निकलेंगे। श्री माता नर्मदे हर। ये इस पूरा शेर संगम जाने का मार्ग है। वहाँ से 6 किलोमीटर में जो है बरमान घाट पहुँचेंगे। श्री माता नर्मदे हर। उमरिया 4 किलोमीटर, देवा कछार नर्मदे। माता नर्मदे हर। इधर हम लोगों ने अभी भोजन प्रसाद किया। इसके बाद में अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर में उमरिया है, और उमरिया से हम लोग सीधे ग्वारी, और ग्वारी से हम लोग सीधे निकल जाएंगे बरमान घाट। श्री माता नर्मदे हर। उमरिया 1 किलोमीटर यहाँ से। माता नर्मदे हर। 1:39 में हम लोग उमरिया पहुँचे। अब उमरिया से हम लोग ग्वारी के लिए आगे बढ़ेंगे। ग्वारी भी लगभग यहाँ से 5-6 किलोमीटर है, और वहाँ से 7 किलोमीटर बरमान घाट। श्री माता नर्मदे हर। यह है उमरिया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरिया। ये उमरिया का है ना, नर्मदे हर। माता नर्मदे हर कार्यालय ग्राम। पंचायत उमरिया। श्री माता नर्मदे हर। अब आगे से कहीं रास्ता घूमता वहाँ निकलेंगे। माता नर्मदे हर। ये उमरिया का पूरा गांव पार करने के बाद में हमको रास्ता मिलेगा ग्वारी का। श्री माता नर्मदे हर।
इस मार्ग से आए ग्राम उमरिया हम लोग पहुँचे। यहाँ पे हमको ये सज्जन मिले। आपका शुभ नाम? सुभाष तिवारी। भाई सुभाष तिवारी जी ने हमको चाय के लिए रोक लिया। यहाँ से हमने इनसे काफ़ी मार्ग भी पूछा आगे का। आपका शुभ नाम बता दें। मदन चौरसिया। भाई मदन चौरसिया जी। भाई मुन्ना लाल जी पटेल। आप बताइए। विजय कहार। विजय कहार जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आनंद आ गया। श्रीमात नर्मदे। आपके दर्शन से भी हम हाँ जी। से हम लोगों ने चाय प्रसाद पिया। अब ये आगे का मार्ग लेते हुए सीधे ग्वारी से बरमान घाट। सीमात नर्मदेहर लगभग यहाँ से 10-12 किलोमीटर बरमान घाट बचा है। मात नर्मदेहर। यह है उमरिया का मंदिर। इस मंदिर के आगे से एक ट्रांसफार्मर है। उस ट्रांसफार्मर के जस्ट सामने से एक रोड निकली है। उसको सीधा सीधा हमको चलना है। ग्वारी सुगम घाट, संगम घाट भी बोलते हैं। श्री माता नर्मदेहर। चल रहा है मंदिर निर्माण। नर्मदेहर। ये है सामने ग्वारी, और ग्वारी से हम लोग जो है राइट हैंड की ओर चलेंगे सीधे संगम घाट के लिए। श्रीमात नर्मदेहर। इधर पे बोर्ड भी लगा है ग्वारी जाने के लिए। चलिए, सबसे पहले हम बोर्ड के पास जाएंगे। वहाँ का देखते हैं एरो किस तरफ बना है। ये लिखा है ग्वारी। और वहाँ ठीक सामने से मार्ग कटता है। ये रास्ता निकला है यहाँ से। नर्मदेहर। इस मार्ग को अब हम छोड़ के इस मार्ग पे चलेंगे। मात नर्मदेहर। ये सीधा ग्वारी के लिए। श्री माता नर्मदेहर। पाँच बता रहे थे वहाँ से। ये हुए 2:14। हम लोग यहाँ पे अभी पीछे पढ़े, वहाँ लिखा था 1 किलोमीटर ग्वारी, और उमरिया में पता चला कि 5 किलोमीटर। और यहाँ पे तो किलोमीटर कम है। हो सकता है संगम तक बताए हूँ 5 किलोमीटर। लगभग 2-2.5 तो हम चल चुके। हो सकता है 2.5 और 2.5, 5 ऐसा हो। संगम तक बताया। सुगम घाट, हाँ वो संगम ही तक बताया। ठीक। श्री माता नर्मदेहर। जहाँ देखो वहीं हरा भरा। क्या आनंद है यहाँ पर। श्री माता नर्मदेहर। ये पहुँचे हम लोग ग्वारी गांव। दो 2:27 में हम लोग ग्वारी गांव पहुँचे। अब यहाँ से पहुँचेंगे संगम घाट, शेर संगम। श्री माता नर्मदेहर। पूछ लो। हाँ ठीक।
यहाँ से हमको बताया गया था, यहाँ से घूम गए नर्मदे हर। यहाँ से संगम अभी 1.5 किलोमीटर, देखते हैं 1.5 है कि 1 है। सीमांत नर्मदे हर। यहाँ पर मृत्युंजय आश्रम, सेठ संगम, ग्वारी घाट, दक्षिण तट आश्रम है। इसी के सामने से हम लोग माँ नर्मदा के दर्शन कर पाएंगे और यहाँ से हम संगम पार करेंगे। सीमांत नर्मदे हर। ये माँ नर्मदा का आज दर्शन। ये माँ नर्मदा और ये रही शेर संगम। माता नर्मदे हर। सामने शेर संगम, इसे हम लोग पार कर रहे हैं अब। नर्मदे हर। माँ नर्मदा के तट के किनारे किनारे का मार्ग माता नर्मदे हर। शेर संगम पार करके अब हम माँ नर्मदा के तट के मार्ग से सीधे सातधारा बरमान घाट पहुँचेंगे। माता नर्मदे हर। जल तरंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा, सविंदु सिंधु शुष्किला तरंग भंग रंजितम, वितक्षुपाप जात जात कारिवारी संयुतम, कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे, तदीय वाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा निरंजनी माँ सर्व दुख भंजनी, नर्मदा निरंजनी माँ सर्व दुख भंजनी। सीमांत नर्मदे हर। माँ नर्मदा के तट ये पगडंडी मार्ग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 4-5 किलोमीटर होगा अभी बरमान घाट यहाँ से सीमांत नर्मदे हर। कीचड़ वाले रास्ते अभी यहाँ सिंचाई हुई है, ये पूरा कीचड़ वाला मार्ग हो गया। नर्मदे हर। ये पूरे सिंचाई के कारण पूरा मार्ग जो है कीचड़ पानी पूरे गीले हो गए। हमारे महाराज का पैर स्लिप हो गया। माता नर्मदे हर। ये नीचे माँ नर्मदा और ये पगडंडी का मार्ग। इसलिए पूरा तट खाली रहता परिक्रमावासियों से। पूरे परिक्रमावासी सीधे नरसिंहपुर से बरमान घाट निकलेंगे। माता नर्मदे हर। यहाँ से पगडंडी के मार्ग से नर्मदे हर। यहाँ से अभी 3 किलोमीटर सातधारा है। श्री माता नर्मदे हर। और अभी समय हुआ है 3:53। आज लगता है रात्रि विश्राम हमको बरमान घाट में ही करना है।
श्री माता नर्मदे यार। माँ नर्मदा के किनारे किनारे ये रास्ता मिल गया हमको। इधर गाड़ी ट्रैक्टर एक्टर आते हैं। माता नर्मदे यार। माँ नर्मदा के किनारे किनारे का मार्ग। आज तो पैर में दर्द होने लगा लगभग। आज तो जिस हिसाब की थकावट लगी है तो उससे तो लगता है कि 38-39 किलोमीटर गुड़वारा से बरमान घाट बैठता है। अभी भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बचा हुआ है। समय 4:07 हो गया। माता नर्मदे यार। वो दूर पुल दिख रहा है। वो आसार नज़र आ रहे हैं कि हम लोग सातधारा पहुंचने वाले। वो सामने अभी हमको ये पूरा घूम के जाना पड़ेगा, तब हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। श्री माता नर्मदे हर। यहाँ भटक गए रास्ता। मेरे माँ घुटने में बहुत दर्द है। वो दिख रहा है सामने सातधारा। बहुत है, पानी की सिंचाई नहीं हुई यहाँ। वहाँ से भी निकलना मुश्किल हो जाता है। माता नर्मदे यार। हमको वो सामने घाट पर पहुँचना है। माता नर्मदे यार। ये दिख रहा है सातधारा पुल। अभी हम लोग पूरा वो तट से चले आ रहे हैं संगम पार करके। माता नर्मदे हर। अब पुल पहुंचेंगे तब दिखाएंगे, यहाँ से निकलना भी है। श्री माता नर्मदे हर। ये पहुंच गए हम लोग बरमान घाट। श्री माता नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये सातधारा घाट। हम लोग वो पीछे से निकले थे उस तट से। और इस मार्ग से सामने बरमान घाट है। हम लोग बरमान घाट पहुंच रहे हैं। श्री माता नर्मदे हर। सतधारा सूर्य कुंड बरमान घाट। सीधा यही मार्ग है बरमान घाट जाने का। श्री माता नर्मदे हर। वो है तट सामने। यह सात धारा, कई धाराओं में माता बह निकल रही है यहाँ से। श्री माता नर्मदे यार। अब हम लोग बरमान घाट पहुँचने वाले हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर बरमान घाट से माता नर्मदे यार। ये देखो कितना गंदा है यहाँ पे ना। पूरा ये पनी पॉलीथीन का इस्तेमाल। कितना भी बोलो, कितना भी मना करो, लेकिन लोग भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन कचरा भी कम नहीं कर रहे हैं। अरे राम 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 राम। देखो पूरा पॉलीथीन रखा है। ये फूल माला डाल के ये पूरा नष्ट कर दिए। वहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं। ये सबसे ज़्यादा ये मेला लगाए है ना, हाँ, उनके कारण हो रहा है। इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए
तो इन चीज़ों का नहीं करती, क्या करोगे। नर्मदे हर। पाँच 50 हो चुके हैं। ये सामने ब्रह्मा जी की तपोस्थली और यहाँ से हम लोग वो सामने बरमान घाट, ब्रह्मांड घाट बोला जाता है उसको, ब्रह्मांड घाट, लेकिन उसे बरमान घाट कर दिए। और नर्मदा के तट के किनारे किनारे आज सुबह 7 साढ़े 7 में हम लोग गुड़वारा से निकले और रात्रि विश्राम आज का हमारा बरमान घाट, श्री माता नर्मदे हर। अभी हम वहाँ पहुँचेंगे, आगे का वीडियो भी डालेंगे। अभी हम लोग ये किनारे किनारे के मार्ग से चल रहे हैं। आज बहुत पैरों में भी तकलीफ़ है। श्री माता नर्मदे हर। देखो महाराज, वो बैल पनी खा रहे, देखो। नहीं तो उससे उसको बीमारी नहीं होगी। पॉलीथिन पॉलीथिन बस करते हैं, हट नहीं पा रही पॉलीथिन। ये देखो, बोलो कुछ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बरमान घाट का मेला भरा हुआ है यहाँ। मेला के कारण हो रही है सब। खुल रहे हैं झूले। हम लोग उस घाट में थे महाराज। अब इस घाट में माता नर्मदे हर। माता नर्मदे हर। अभी हम लोग बरमान घाट, महामृत्युंजय मंदिर, रानी दुर्गावती मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है ये स्थान। यहाँ पर सभी परिक्रमावासी, यहाँ बराह भगवान की मूर्ति है। अच्छा, यहाँ भी जो है आप सब लोगों को दर्शन कराएंगे उनके, बराह भगवान। हम लोग जा सकते हैं ना परिक्रमावासी? हाँ, जा सकते हो। और आपका शुभ नाम बताइए। मेरा हरिओम। हरिओम। यहाँ पे कौन महात्मा जी जो है रहते हैं? यहाँ पे जो अपने कामतानाथ वाले जगत गुरु राम स्वरूपानंद जी महाराज के हैंडओवर है ये आश्रम। उनके शिष्य रहते हैं यहाँ। अच्छा, जो फोटो लगी वो तो नहीं? वो कामतानाथ। अच्छा, वो राम कथा कहते हैं जो? वही। अच्छा, जिनका बरगी में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। ठीक। आप भी परिक्रमा में हैं? हाँ, ये परिक्रमा। चलिए, पैदल परिक्रमा करके। कैसा लग रहा? आनंद आ रहा है? बहुत आनंद। तो ये ओमकारेश्वर से उठाए हैं आप? पूर्ण हो गई? ले इनकी परिक्रमा भी पूर्ण हो गई। और आपसे हमारी मुलाकात बरमान घाट के किनारे, माँ नर्मदा के किनारे हुई। और आप ही के जरिए जो हम इस आश्रम पे पहुँचे अभी। और आपका शुभ नाम? सतीश तिवारी। भाई सतीश तिवारी जी।
जो कि परिक्रमावासियों पर नज़र रखे रहते हैं कि कहाँ कौन परिक्रमावासी है। उनकी सुविधा के लिए सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। बड़ा भक्ति भाव से भरा हुआ है बरमान घाट। श्री माता नर्मदे हर।